बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले और इसके साथ ही आज का व्लॉग जो आपके साथ मैं जो शेयर करूँगी वो ये है, इस मौजू पे है कि ख़ुद को कभी भी कमज़ोर मत समझें। मतलब अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाए। ये नहीं अक्सर होता है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ मैं ये कमज़ोरी है, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा या मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा कभी मत सोचिए। इसी से आज की ये वीडियो अगर आप ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं तो देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह किसी ने कहा है कि जब हम चाँद को देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला की खूबसूरती नज़र आती है, और जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें अल्लाह की रोशनी नज़र आती है। और इसके साथ ही जब हम आईने में देखते हैं तो हमें अल्लाह की सबसे खूबसूरत तख्लीक यानी इंसान नज़र आता है। यानी हम खुद पे भरोसा करना सीखें। दोस्तों, पुराने वक्तों की कहानी है कि अगर आप खुद पे भरोसा करना सिखाएगी। एक किसान था जो हर सुबह अपने कंधे पर एक लकड़ी रखता था, और वो इस लकड़ी पे 2 मटके लटका देता था। इन मटकों के ज़रिए वो तालाब से पानी भर के अपने घर लेकर आता था। इसका ये काम ना रोज़ का मामूल था। अब बात ये थी कि वो दोनों मटके काफ़ी पुराने हो चुके थे। इनमें एक मटका तो टूटा हुआ भी था। जब किसान पानी भरता तो इस टूटे हुए मटके से पानी बाहर बहने लगता। जब वो घर पहुंचता तो 2 की बजाय सिर्फ एक ही मटका पानी बचता था, बाकी दूसरा तो गिर जाता था। जो मटका सही रहता वो बहुत खुश होता और अक्सर टूटे हुए मटके को चिढ़ाता था। देख, मैं किसान का सारा काम करता हूँ, उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता, और तो किसी काम का नहीं है। जिस दिन किसान को हकीकत का पता चल गया ना, उस दिन वो इस हकीकत का पता चल गया तो तुझे फेंक देगा और नया मटका ले आएगा। यानी कि वो उसे कह रहा था कि तुम किसी काम के नहीं। ये सुनकर टूटे हुए मटके को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा, बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है मगर मेरी वजह से काफ़ी पानी जो है, आधे से ज़्यादा पानी वो ज़ाया हो जाता है। तो वो खुद पे बहुत अफसोस करने लगा कि मैं तो यूं ही निकम्मा, टूटा हुआ और किसी काम का नहीं हूँ। मुझे तो दूसरा मटका कहीं बेहतर है मुझसे। एक दिन उससे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। उसने ना किसान से बात करने का फ़ैसला किया। उसने कहा, मालिक, आप इतना पानी भरते हैं और मेरी वजह से, क्योंकि मैं टूटा हुआ, आधा पानी रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे छोड़ के एक नया मटका ले आएँ। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मेरा और आपका इतनी देर का साथ है तो आपका साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये भी सच है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे पागल, तू इतना उदास क्यों होता है? उदास मत हो, कल सुबह में हम दोबारा तालाब से पानी भर के लाएंगे, कुछ नहीं होता। तो तुमने रास्ते पर गौर करना है, देखना तुम्हें क्या नज़र आएगा, फिर हम बात करेंगे। अगली सुबह उठा, हस्बे मामूल दोनों मटकों को लटकाया और तालाब की तरफ चल पड़ा। दोनों मटकों में पानी भरा और वापस आ गया। वापसी पर टूटे हुए मटके ने देखा कि रास्ते में एक खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। हर जगह फूल देखकर उसका दिल बहुत खुश हुआ। कुछ देर के लिए तो वो अपने दुख भूल गया। कि घर पहुंचने के बाद किसान ने मटके से पूछा कि फूल कैसे लगे, अच्छे हैं लगे? टूटे हुए मटके ने जवाब दिया, हाँ मालिक, आज का रास्ता बहुत खूबसूरत लगा और मगर फिर भी मुझे दुख है, क्योंकि आज भी आपने जितना पानी भरा था वो सब का सब घर पहुंचने से पहले रास्ते में ही गिर गया। आपकी मेहनत एक बार फिर से अधूरी रह गई। तो किसान ने प्यार से कहा कि क्या तुझे पता है कि तुमने क्या देखा नहीं, कि वो फूल सिर्फ तेरी तरफ से ही वजह से ही खिले हैं, दूसरे मटके की तरफ कोई फूल नहीं खिला। यानी कि उसके रास्ते में ही फूल खिले हुए थे, दूसरे तरफ जिस तरफ साबत मटका था ना, उस तरफ फूल नहीं खिले। वो तेरी तरफ ही क्यों खिले? क्योंकि मुझसे पहले पता था कि तू टूटा हुआ है, तो मैं बाज़ार में बेच के नया भी ला सकता था, लेकिन रास्ते में इस तरह बीज पौधे जहाँ तू लटकता है ना, जब तुझसे पानी बहता था तो वो बीज से राब हो जाते थे, और वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत फूल उग आए। रास्ता खूबसूरत हो गया और आहिस्ता आहिस्ता
وہ اتنا پیارا ہو گیا، اور یہ سب صرف تیری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ ٹوٹا ہوا ہے، مگر میں نے اس کمی کو طاقت میں بدلا۔ یعنی کہ وہ دوستوں، صرف اس نے ٹوٹے ہوئے مٹکے کو نہیں، یہ کہانی ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی بھی چیز، دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو 100% ٹھیک ہو، تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ اپنی کمیوں پر دھیان لگاتے ہیں، اپنے جو ان میں کوئی خاصیت ہوتی، خاص بات ہوتی ہے، اہم بات ہوتی ہے، وہ اس طرف اپنا دھیان نہیں لگاتے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر مطلب آپ کا کچھ لوگ اب جیسے کہہ دیتے ہیں ہائٹ کے حساب سے قد چھوٹا ہے یا کہ رنگ سانولا ہے، انہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تو یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں یہ اگنور کرنی ہے اور خود آگے بڑھنا ہے، خود آگے، خود پہ اعتماد کر کے۔ اب اگر کوئی مطلب سلائی اچھی کر لیتا ہے، کچھ کوئی کھانا اچھا بنا لیتا ہے، کوئی گھر کا کام اچھا کر لیتا ہے، تو ہم نے اس کام کو جو ہم اچھا بناتے ہیں وہ کرنا ہے، اور اس میں آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جو کہ آپ نہیں ٹھیک کر سکتے اس کو آپ اگنور کر دیں، اور یا کوشش کریں کہ اسے بھی آہستہ آہستہ بہتر کر لیں۔ اب یہ ہر کوئی ہر کام تو نہیں اچھا کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور چھپا رکھی ہے۔ یقیناً آپ میں بھی بہت سی خوبیاں ہوں گی، بس آپ کو اپنی خوبیوں کو پہچاننے کی دیر ہے، ورنہ یہ دنیا والے تو ہر کسی میں عیب نکالتے ہیں، چاند میں بھی داغ نکال دیتے ہیں، سورج کی روشنی تپش بھی ان کو بہت تیز لگتی ہے، یہ تو قدرت کے بنائے ہوئے ہر چیز میں سے نقص نکالتے ہیں۔ خود کو خود منوانا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے خود ثابت کرنا ہے کہ ہاں، ہم کسی اس قابل ہے کہ لوگ ہماری تعریف کر سکیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔